नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ एक बार फिर आमंत्रित हैं हिंदी की वरिष्ठ अध्यापिका आशा भड़ाना जी, जो लेकर आई हैं एक ऐसी निराली कहानी जो हमें मनोरंजन के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी विवश कर देंगी। तो सुनते हैं ये अद्भुत कहानी उन्हीं की जुबानी। आज की कहानी का नाम है टल्लू और मल्लू। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान दोस्त थे। एक का नाम था टल्लू और एक का नाम था मल्लू। मल्लू बड़ा मेहनती था, लेकिन टल्लू वो थोड़ा आलसी था। वह अक्सर अपना काम दूसरों पर थोप देता था। मल्लू के पास एक बड़ा सा खेत था, किंतु खेती में हल जोतने के लिए बैल नहीं थे उसके पास। और टल्लू के पास बैल थे, तो उसका खेत बहुत छोटा सा था। एक बार मल्लू ने टल्लू से कहा कि भाई, मेरा और तुम्हारा खेत आसपास ही है, क्यों ना इस बार हम मिलकर खेती करें। जो कुछ भी उपज होगी, दोनों उसको आधा आधा बांट लेंगे। टल्लू भी इस बात के लिए राजी हो गया। अगले दिन जब मल्लू टल्लू को खेत पर चलने के लिए बुलाने के लिए आया, तो टल्लू बोला, भाई तुम मेरे बैलों को लेकर चलो, और तू चल, मैं आता हूँ। चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, घनी छांव में सोता हूँ, तू चल, मैं आता हूँ। मल्लू खेतों पर गया और उसने बैलों की मदद से दोनों खेतों को जोत दिया। अगले दिन मल्लू फिर आया। वह टल्लू से बोला, भाई, आज बीजों की बुआई का दिन है, तो तुम चलो मेरे साथ। टल्लू फिर बोला, भाई तू चल, मैं आता हूँ। चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, घनी छांव में सोता हूँ, तू चल, मैं आता हूँ। अगले दिन फिर मल्लू आया। वह टल्लू से बोला, भाई, आज खेतों की सिंचाई का दिन है, तो तुम चलो मेरे साथ। टल्लू ने फिर उसको टालने के अंदाज में कहा, भाई तू चल, मैं आता हूँ। चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, घनी छांव में सोता हूँ, तू चल, मैं आता हूँ। इस प्रकार जब भी मल्लू किसी काम से टल्लू को बुलाने आता, वह उसे यही कहकर भेज देता। फिर कोई काम करने के लिए भी नहीं जाता था। धीरे धीरे कटाई का वक्त भी आ गया। कटाई के वक्त फिर मल्लू टल्लू को बुलाने गया कि भाई, आज कटाई का दिन है, तो चलो जरा खेत पर कटाई का काम निपटा लें। फिर भी टल्लू ने मल्लू को टालने के लिए कहा, भाई तू चल, मैं आता हूँ। चिपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, घनी छांव में सोता हूँ, तू चल, मैं आता हूँ। अब मल्लू ने अकेले दोनों खेतों की कटाई कर ली और फसल के सारे अनाज को इकट्ठा कर लिया। टल्लू को इस समय का अंदाजा लग गया था कि मल्लू ने सारी कटाई कर ली होगी। वो अपना हिस्सा लेने के लिए खेत पर पहुंच गया, किंतु तब तक मल्लू ने सारी फसल भरकर बैलगाड़ी में रख ली थी और वह बैलगाड़ी में बैठा हुआ था। जब टल्लू ने मल्लू से कहा, अरे भाई, कहाँ चले? फसल में से मेरा हिस्सा कहाँ है? इस पर मल्लू ने कहा,
भाई काम के वक्त जब जब मैं तुमको बुलाया करता था तुम नहीं आते थे, तो अब ऐसा है तू जा, मैं भी जाता हूँ, घर जाकर रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, सुख चैन से सोता हूँ। ऐसा कहकर मल्लू बैलगाड़ी और फसल लेकर चला गया और टल्लू उसका मुंह देखता रह गया। तो देखा आपने बच्चों, मेहनत करने वाला व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी बन जाता है और हमेशा फायदे में रहता है। आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आप आत्मविश्वासी बनेंगे, और जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है यानी जिसे खुद पर भरोसा होता है, वह सारे कामों को बड़ी आसानी से कर लेता है। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगली बार फिर तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और हमेशा खुश रहें। बाय बाय।